नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नालंदा नहीं आ पाएंगे 27 मई को। वे अब जून के प्रथम सप्ताह में नालंदा आएंगे और पिछड़ा अति पिछड़ा संवाद का जो उनका कार्यक्रम था वे करेंगे। कहा जा रहा है कि इसलिए नहीं आ पाएंगे राहुल गांधी कि इस बार उन्हें कार्यक्रम की जगह की अनुमति नहीं मिल पाई, कार्यक्रम से संबंधित क्लियरेंस नहीं मिल पाया। दरभंगा में भी यही हुआ था कि जब वे दरभंगा अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे तो पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर उनके काफिले को रोक दिया था और उसके बाद वे पैदल वहां पहुंचे थे। इस बार फिर अनुमति न मिलने को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश है और वे कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो आकर रहेंगे नालंदा और कार्यक्रम करके रहेंगे। क्या कुछ चल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। आप देखिए, राहुल गांधी का कार्यक्रम तय था, नालंदा में होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि जगह जहां पर होना था वो या तो खाली नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पाई। तो ये तो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं को देखना चाहिए कि राहुल गांधी का कार्यक्रम तय करने के पहले उनको जगह तय कर लेनी चाहिए। अगर जगह तय ही नहीं है तो आप कैसे कार्यक्रम तय कर लिए, ये भी चूक है। और दरभंगा में भी इसी तरह का मामला हुआ था। आखिरी क्षण में पता चला कि परमिशन ही नहीं मिला। तो परमिशन लेने का काम तो पहले कर लेना चाहिए ना, ताकि पता चल सके परमिशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी बिहार में आएंगे और उनको सरकार रोक लेगी। क्यों रोकेगी? देखिए, नीतीश कुमार की लोग लाख बुराई करें, लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार कभी इस तरह के कार्यक्रमों को रोकने के पक्षधर नहीं रहे हैं। और ये खुलासा मैं नहीं कर रहा हूँ। आज की तारीख में उनके कट्टर विरोधी हैं आरसीपी सिंह, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, आज उनके खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, जनसुराज में जा चुके हैं। वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कभी किसी पार्टी की रैली को रोकने की कोशिश नहीं की। माले की रैली थी, चीफ सेक्रेटरी चाहते थे कि उसको इजाज़त न मिले क्योंकि डर था कि तोड़फोड़ हंगामा होगा, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, उसे मैनेज करना आपका काम है, इजाज़त तो देनी पड़ेगी। और पानी पिलाने की व्यवस्था कीजिए, लोगों को पानी पिलाने की व्यवस्था करिए, किसी को कोई परेशानी ना हो। और आंदोलन से ही तो हम आए हैं यहाँ तक, तो आंदोलन को कैसे रोक दीजिएगा? आंदोलन बंद हो जाए तो फिर नीतीश कुमार कैसे निकलेंगे? आंदोलन बंद होगा तो फिर नीतीश कुमार कैसे निकलेंगे? तो नीतीश कुमार का ये विचार रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने निर्देश दिया होगा कि राहुल गांधी को अम्बेडकर छात्रावास में जाने से रोक दो, राहुल गांधी को नालंदा में कार्यक्रम करने से रोक दो। ऐसा नहीं हो सकता। और इस हो भी कैसे सकता है? किसी छात्रावास में या किसी गाँव में, कल्याण बिगहा में ही हुआ, वो अधिकारियों की लापरवाही है, कमी है, नासमझी है। क्यों रोकना है किसी को? कोई जहाँ जाना है जाए। और कानून व्यवस्था तो आपकी ड्यूटी है, आप उसको संभालिए। अब कानून व्यवस्था की दुहाई देकर आप किसी को गांव में जाने से रोक दीजिएगा, किसी को कार्यक्रम करने से रोक दीजिएगा, किसी को हॉस्टल में जाने से रोक दीजिएगा, तो क्या मैसेज आएगा? उल्टा मैसेज आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब घटनाओं के पीछे नीतीश कुमार का कोई निर्देश है या कोई रूल है। ये प्रशासनिक स्तर पर ये कमी है, लोचा है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल गांधी तो भाई पीएम के बाद सबसे बड़े बिल्कुल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन। वही कल पीएम बनेगा ना, आज न कल। और जो पीएम होता है वही नेता विरोधी दल बनता है, प्रतिपक्ष बनता है। तो उतने बड़े पद पर जो नेता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं? देश में नहीं रोक सकते। तो ये कमी होगी कांग्रेस की तरफ से। अब क्या है, सच्चाई सामने आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डेट बदल गया है, तारीख शायद बदल गई है। जून के प्रथम सप्ताह में आएंगे। तो अब जून के प्रथम सप्ताह में आएंगे, ये भी अनाउंस हो गया। कार्यक्रम स्थल तय हुआ नहीं हुआ अभी भी? भाई पहले तो तय कर लो ना कि जगह कहाँ पर राहुल गांधी आएंगे, कहाँ सभा होगी, उसको बुक कर लो, तब अनाउंसमेंट करो। अब पहले भी हुआ था कि नहीं 25 को आएंगे, 27 को आएंगे, नहीं आए। तो मुझे लगता है कि परमिशन पहले ले लेनी चाहिए कांग्रेसियों को। और राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा जोर लगाए हुए हैं भाई। और मुझे लगता है कि वो विपक्ष से ज़्यादा चिंता बढ़ा रहे थे तेजस्वी यादव की, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतर जाएंगे, इतना जोर लगा रहे हैं। और जिस तरह से वो दलितों के बीच अपना जनाधार, अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो तेजस्वी भी परेशान है। तेजस्वी यादव का भी जोर क्या है? अति पिछड़ा और दलित लगातार कोशिश कर रहे हैं, अति पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, दलितों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कर रहे हैं। और राहुल गांधी भी रेस हो गए हैं इस बीच। तो दलित वोट बैंक को लेकर, अति पिछड़ा वोट बैंक को लेकर राहुल और तेजस्वी खुद आमने सामने हैं। और लगता है कि कहीं अकेले ना चुनाव लड़ जाए। जिस तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा
कार्यक्रम कर रहे हैं ना, इससे कांग्रेस के जो परंपरागत सपोर्टर्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति कभी की नहीं थी। कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के जो नेता हैं वो परेशान हैं, उनकी समझ में बात नहीं आ रही है। और वो तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि जो राहुल गांधी की नई टीम है, उस टीम को तो बिहार के बारे में बहुत जानकारी है नहीं, और उस टीम ने निर्देश दिया है कि हर प्रखंड से 15 लोगों का नाम भेजिए, मतलब मेंबर बना के कांग्रेस का। अब नेताओं का कहना है कि भाई कैसे किसी को उठा के ला देंगे, हर प्रखंड से 15 लोगों को लाइए। तो 15 लोग आएंगे तब न लाइएगा, पहले तो संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो अलका लांबा हैं, जो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, वो यहाँ आकर के पूरा रणनीति बना रही हैं, महिलाओं के कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन उनको खुद चुनाव लड़ी थी तो कितना वोट आया, 5,000 वोट भी नहीं आया। तो वैसे वैसे लोग यहाँ प्रभारी बना दिए हैं। एक कांग्रेसियों का कहना है, जो पुराने कांग्रेसी, उनका कहना है कि भाई जिनको 5,000 वोट नहीं आया उनके हाथ में कमान है, जो बिहार को नहीं जानते हैं वो बिहार में तय कर रहे हैं क्या होगा। और मीटिंग इतना ज़्यादा हो रही है, इतनी मीटिंग ज़्यादा हो रही है कि नेता परेशान है, जिला अध्यक्ष परेशान हैं, प्रखंड अध्यक्ष परेशान हैं। इतना मीटिंग है और इतनी मीटिंग हो रही है तो उन्हीं को मैनेज करना पड़ रहा है, गाड़ी घोड़ा भीड़ लाना सब कुछ, और लगातार मीटिंग हो रही है। राहुल गांधी कभी आ जा रहे हैं, कभी तो अलका लंबा आ जा रही हैं, कभी कृष्णा अलवारू आ जा रहे हैं, तो लगातार नेताओं का दौरा हो रहा है। कांग्रेस ने साफ साफ संकेत दे दिया है, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया है तो अपनी इंटरनल मीटिंग में, कि राहुल गांधी ने कहा है कि 70 सीटों से अगर एक भी सीट कम मिलती है तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए आप। मुझे लगता है कि सहयोगी दल से, वो भी जो सबसे मजबूत सहयोगी दल है, उससे सीट लेने का एक तरीका नहीं हो सकता है। उससे सीट तो आप प्रेम से ही ले सकते हैं। अब आरजेडी के बिना आप चुनाव लड़ नहीं सकते, अकेले लड़ेंगे तो 5 सीट भी नहीं आएगा। और आप आरजेडी को ही आंख दिखाइएगा, उसी के वोट बैंक पर आप गिद्ध नज़र लगाइएगा तो तेजस्वी यादव चुप बैठेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि भाई अब पहली वाली गलती नहीं दोहराने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की वजह से ही आरजेडी के नेताओं का मानना है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने से चूक गए थे। केवल 15,000 और ज़्यादा वोट आ गए होते तो तेजस्वी यादव कहाँ होते, सीएम होते आज। तो इस बार कांग्रेस को 40 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं है, वो 30 से शुरू कर रहे हैं, 40 तक खत्म। और कांग्रेस का 17 सीट चाहिए। भाई जितने आपको तो उम्मीदवार पहले देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे में तो फिर महागठबंधन टूट जाएगा। फिर देखिए, टूटेगा भी नहीं, इसलिए कि मजबूरी है कांग्रेस की आरजेडी के साथ चुनाव लड़ना। अब देखिए, जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता, आपको हमको नहीं पता है पटना में बैठ करना, लेकिन 500 नेता उतरे हुए हैं बिहार में। हर प्रखंड में 2-4 नेता आपको मिल जाएगा, और उनके रहने खाने ठहरने घूमने की व्यवस्था कौन कर रहा है, स्थानीय नेताओं को करना पड़ रहा है, डर से। भाई नहीं करेंगे तो रिकॉर्ड में नाम खराब हो जाएगा। चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव में कंसिडरेशन नहीं रहेगा, कोई कंसिडर नहीं करेगा उनका नाम, तो बेचारे अपना घर से आटा गिल कर रहे हैं और परेशान हैं। रोज़ कोई ना कोई पर्यवेक्षक आ जा रहा है, रोज़ कोई ना कोई नेता आ जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी तो पटना में देखने से आप नहीं समझ पाइएगा। पटना में तो ठीक है, 2-4 नेता रोज़ आ रहे हैं, केंद्रीय नेता आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन इतना ही नहीं हो रहा है। हर जिला में, हर प्रखंड में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं और 3-3 एजेंसियों की मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक तय ही नहीं हुआ कि किस सीट पर लड़ना है। कांग्रेस पार्टी खुद तय नहीं कर पाई है कि उसे किन सीटों पर लड़ना है। सीट मांग है 17 सीट की। अभी तो कांग्रेस पार्टी ये पता कर रही है, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से पूछ रही है कि भाई आप सजेस्ट करिए कि किन सीटों पर हम जीत सकते हैं, क्योंकि सब बाहरी लोग हैं, उनको नहीं आइडिया है। अखिलेश सिंह कम से कम स्थानीय थे, उनको पता था कि कहाँ हम, भले वो हारने वाली सीट भी ले लेते थे। भाई अब मजबूरी थी, लालू जी की बात माननी पड़ेगी, लेकिन उनको पता था कि किस सीट को हम जीत सकते हैं, कहाँ हार सकते हैं। लेकिन बाहर के जो नेता हैं, जितने भी प्रभारी हैं, सब बाहर के हैं, तो उनको तो स्थानीय नेताओं के फीडबैक पर ही निर्भर रहना है या फिर एजेंसियों के। तो एजेंसियों ने भले रिपोर्ट दे दी हो, स्थानीय नेताओं से अब रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आप बताइए कि कहाँ कहाँ हम जीत सकते हैं। तो जब ये लिस्ट बन जाएगी तब कांग्रेस वाम दलों के साथ पहले बातचीत करेगी, आपस में तय करेगी
कांग्रेस की रणनीति यही है कि हम अपनी सीटें तय कर लें, फिर वाम दलों के साथ बात करेंगे ताकि वाम दलों से टकराव ना हो, और फिर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाएंगे। तो वाम दलों की भाषा भी कांग्रेस की तरह है, हो गई है। अब देख ही रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े वाम दल दिखाई दे रहे हैं। क्यों? इसके पीछे रणनीति है कि वाम दलों को भरोसे में लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत कम समय में माहिर खिलाड़ी की तरह चल रहे हैं चाल, और उन्होंने मुकेश सहनी को खड़ा कर दिया है। अब मुकेश सहनी को आगे रख के तेजस्वी यादव कांग्रेस और माले दोनों पर दबाव बनाएंगे। 60 सीट मंगवा रहे हैं तेजस्वी यादव ही ना। मुकेश सहनी 60 सीट के लायक हैं? इतनी सीटें मांग रहे हैं, उसके लायक तो नहीं है, लेकिन वो मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कभी विरोध किया, उनके खिलाफ बोला? नहीं बोला। तो मुकेश सहनी को आगे करके इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस को और वाम दलों को। भाई सब तो बड़ी बड़ी मांगे, सबकी बड़ी बड़ी मांगे कहाँ से देंगे? और तेजस्वी यादव किसी भी कीमत पर 150 से कम सीटों पर नहीं लड़ेंगे। 144 सीट पर लड़े थे पिछला चुनाव, उससे कम सीट पर नहीं लड़ेंगे, बल्कि 2-4 सीट ज़्यादा ही लड़ेंगे। नहीं तो मुकेश सहनी तो कह रहे हैं कि 100 सीटों पर लड़ना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल को। हाँ, मुकेश सहनी ने कहा कि जितना जेडीयू जितनी सीटों पर लड़ता है चुनाव बीजेपी के साथ, उतनी ही सीटों पर लड़ना चाहिए। अब भाई ये कहना पड़ेगा ना, तभी तो ये मैसेज जाएगा कि नहीं भाई मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव की मिली भगत नहीं है। उनको तो ये मैसेज देना है ना कि हम भी दबाव बनाए हुए हैं। अब 100 सीट पर तेजस्वी यादव लड़ेंगे, मुझे तो नहीं लगता है। देखिए, बीजेपी और नीतीश कुमार से तुलना आप नहीं कर सकते कांग्रेस की। अब नीतीश कुमार की पार्टी और कांग्रेस से तुलना कैसे करिएगा? बिहार में जनाधार कांग्रेस से ज़्यादा नीतीश कुमार का है। तो लालू जी जो कहते हैं कांग्रेस को मानना पड़ता है, लेकिन बीजेपी जो कहेगी नीतीश मानेंगे? नहीं मानेंगे। बीजेपी जो नीतीश कहेंगे वो बीजेपी मानेगी? नहीं मानेगी। बराबर के हिस्सेदार, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर सीटों पर लड़ते हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी कहे कि हम बराबर सीट पर लड़ेंगे तेजस्वी यादव का, तो ये संभव है? तो 100 सीट पर कभी तेजस्वी तैयार नहीं होंगे, 144, 45 या 50 तक जाएंगे। और मुझे लगता है कि आखिरकार प्रेशर पॉलिटिक्स तो वो कर रही है कांग्रेस, लेकिन आखिरकार इनको झुकना पड़ेगा। और ये सीटों का फैसला अगस्त से पहले नहीं होगा दीपक, आखिरी क्षण में। अगस्त में हो जाए तो बहुत गनीमत है। अभी तो सूची ही नहीं तैयार है कांग्रेस की। कांग्रेस को पता ही नहीं है कि हम किस सीट पर जीत सकते हैं, कौन किस सीट पर हमको लड़ना चाहिए। वो पहले कांग्रेस तय कर ले, फिर वाम दलों से बात कर ले, तब ना कांग्रेस तेजस्वी के पास जाएगी। तो जो खबरें चल रही हैं कि बातचीत हो रही है, इतना का ऑफर है, इतना कांग्रेस मांग रही है, सब अटकलें हैं। सच्चाई यही है कि कांग्रेस की सूची ही तैयार अभी तक नहीं है। कांग्रेस तय ही नहीं कर पाई है कि किन सीटों पर लड़ना है। तो कांग्रेस पहले तय कर लेगी, वाम दलों को भरोसे में लेकर, तब तेजस्वी यादव के साथ बैठेगी, और वो ये अगस्त के बाद ही कुछ होगा। तो राहुल गांधी आ रहे हैं, और राहुल गांधी के लगातार आने से कांग्रेसियों का मनोबल हाई है, जोश हाई है। लेकिन जो खबर आ रही है कि लगातार बड़े नेताओं के बिहार दौरे से जो स्थानीय नेता हैं उनकी मुसीबतें भी बढ़ गई हैं, और कहीं न कहीं उनके लिए यह परेशानी का सबब भी बन गया है। तो अब राहुल गांधी फिर आएंगे, जून के प्रथम सप्ताह में नालंदा जाएंगे और पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। अब इसे लेकर वहाँ तैयारियाँ शुरू होंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि दरभंगा जैसी हालत इस बार नहीं होगी।